नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में 16वीं सदी के महान राजपूत शासक राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर सियासी हलकों में जबरदस्त उबाल आ गया है। इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है और कई राजनेताओं ने इसे इतिहास की गलत व्याख्या बताते हुए निंदा भी की है। इसी क्रम में आपको बता दें कि बिहार के सहरसा में अपने आवास पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने इस विवादित बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन का बयान उनकी अल्पज्ञता को दर्शाता है। ऐसे गंभीर मुद्दों पर टिप्पणी करने से पहले किसी भी नेता को इतिहास का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में बाबर को आमंत्रित करने वाले राणा सांगा नहीं थे, बल्कि इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी थे। आनंद मोहन ने कहा कि इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे वीर और पराक्रमी योद्धाओं में गिने जाते हैं। उनकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। राणा सांगा ने अपने जीवन काल में कई बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अद्वितीय शौर्य का परिचय भी दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर राष्ट्रनायक के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करना न केवल गलत है बल्कि ये हमारी गौरवशाली परंपरा और इतिहास का भी अपमान है। आनंद मोहन ने राज्यसभा में सभापति से मांग की कि रामजी लाल सुमन के इस अमर्यादित बयान पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति इतने महान योद्धा और देशभक्त को गद्दार कह सकता है, उसे सांसद की सदस्यता जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे नेताओं पर तुरंत कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा हाल के दिनों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर चल रही राजनीतिक चर्चाओं पर भी आनंद मोहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कुछ क्या कहा है उन्होंने, आप इस वीडियो में देखिए। मैं बार बार कहता रहा हूं कि वो कौन व्यक्ति, अगर किसी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो वो कौन व्यक्ति हैं जो बिहार में रहकर आज 2 दशक से देश की राजनीति को अपने मनोनुकूल उंगली पर नचा रहे हैं। खट्टे अंगूर कौन खाए। जब भी कोई गठबंधन उनसे समझौता करता है तो वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, चाणक्य हो जाते हैं, और जब भी कोई गठबंधन दूर जाता है, टूटता है, तो उस गठबंधन के लोग उनको मानसिक संतुलन खो चुके हैं, सठिया गए हैं, ये सारे कुछ सारे विशेषणों से उनको। तो ये सब, मैं इन बातों पर कोई विशेष महत्व नहीं देता ना। ये सुविधा अनुसार लोग उनके बारे में अपनी परिभाषाएं गढ़ते हैं। ये अल्प ज्ञान का द्योतक है। मैं कहूँगा कि उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कुछ बोलने के पहले। और राणा सांगा के बारे में तो इतिहासकारों ने कहा कि न केवल देश बल्कि दुनिया में इतना बड़ा योद्धा, इतना पराक्रमी योद्धा कोई हुआ ही नहीं। लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट से उनकी तुलना की, जिनके बारे में एक कवि ने लिखा, 80 घाव लगे थे तन में फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। और दूसरे कवि ने कहा, सेक रहा हो खड़े अस रोटी नीचे कर भालों को, खोज रहा बेवार आज फिर उन अल्लरमत वालों को। इतने बड़े पराक्रमी योद्धा के बारे में कुछ भी कहने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। ये वही हैं जिन्होंने खिलजी द्वितीय को पराजित किया, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान को पराजित किया, जिन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार ये खानवा में और बियाना के मैदान में पराजित किया, उनकी बेटियों को बंदी बनाए। इसलिए मैं कहूँगा कि राणा सांगा जैसे महान योद्धा के बारे में कुछ भी बोलने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और सभापति राज्यसभा को इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी मेंबरी खत्म करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो वह कैसे बीते 20 वर्षों से बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखता है। जो लोग उन्हें अस्थिर बताते हैं वे खुद राजनीतिक अवसादी हैं। और आनंद मोहन ने विपक्षी दलों पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब कोई नेता
गठबंधन से बाहर होता है तो उसे अयोग्य और असफल बताया जाता है, लेकिन जैसे ही वह गठबंधन में शामिल हो जाता है उसे चाणक्य घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा दोहरा रवैया न केवल राजनीति को कमजोर करता है बल्कि जनता को भी गुमराह कर रहा है। देखिए, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि उन्होंने बिहार को एक बीमारू प्रदेश से निकालकर विकासशील राज्य की श्रेणी में पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ही वे नेता है जिन्होंने बिहार को बेपटरी से निकालकर विकास की मुख्य धारा में शामिल किया। उन्होंने राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और कानून व्यवस्था में सुधार कर एक नई दिशा दी है। आनंद मोहन ने यह भी कहा कि जो लोग आज नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं वे उन्हीं की नीतियों का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को पिछड़ेपन से निकालकर आधुनिक विकास की राह पर लाने का श्रेय केवल नीतीश कुमार को ही जाता है और इसे नकारना राजनीतिक पुनर्वाह में अलगाव कुछ नहीं है। देखिए, राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए बयान से उपजे विवाद ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय इतिहास के प्रति कितनी गहरी अनभिज्ञता और गलतफहमी कुछ नेताओं में मौजूद है। आनंद मोहन ने इस बयान को न केवल गलत ठुकराया बल्कि इसे राष्ट्र नायकों के अपमान की संज्ञा भी दी। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हो रही आलोचनाओं को भी राजनीति से प्रेरित बताया और उनके नेतृत्व की सराहना की। और अब देखना यह होगा कि इस बयान पर राज्यसभा के सभापति और अन्य राजनीतिक दल क्या रुख अपनाते हैं। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24 दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।